हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कोरोना डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है ताकि आप लोग टर्म 2 के एग्जाम में अच्छे से अपीयर कर सके, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके सामने आ रही है वो क्या आ रही है कि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सैंपल पेपर को अपलोड कर दिया है। यस गाइस, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। टर्म 2 के सैंपल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुके हैं, जो इंडिकेट करता है कि आपके टर्म 2 के एग्जाम सीबीएसई लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से सैंपल पेपर को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको cbse.gov.in www.cbse.gov.in पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इस तरीके की वेबसाइट शो होगी। उसमें आप जो लास्ट वन लिखा हुआ है एकेडमिक वेबसाइट, यस गाइज, देखिए एकेडमिक वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 2, देखिए नीचे दिया हुआ है, फर्स्ट ही ऑप्शन दिया हुआ है न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आपको देखिए, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आप यहां पर क्लिक कीजिए फर्स्ट ऑप्शन में। अगर आप 12th के हैं तो सेकंड ऑप्शन में क्लिक कीजिए। मैं सेकंड पर कर रहा हूं। गाइस, यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो देख रहे हैं यहां तो कोई टर्म 2 का सैंपल पेपर है ही नहीं। तो यहां पर पहले टर्म 1 का दिया गया, फिर टर्म 2 का दिया गया, तो आपको यहां क्लिक करना है। जैसे अकाउंटेंसी का हम खोलने वाले हैं, तो अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर की जब हम बात करेंगे, हमने यहां पर क्लिक किया और देखिए आपके सामने अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर आ गया। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर आज मैं जो बात करने वाला हूं कि अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, कितना टफेस्ट लेवल डाला गया है, कितना जो एज पर मार्क्स क्वेश्चन होना चाहिए वो कितना एक्यूरेट है, कि क्वेश्चन जो है वो छोटा है या बड़ा है, एज पर मार्क्स है नहीं है या नहीं है, या मार्क्स क्वेश्चन तो लेंथी है लेकिन मार्क्स उतने नहीं दिए गए हैं, अलॉट उतने नहीं किए गए। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों से एक आप लोगों को इस पेपर का सैंपल पेपर का ओवरव्यू देने वाला हूं, ताकि आप अपने आप को फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, इसके हम ओवरव्यू को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, जल्दी से फास्ट। पहली बात तो हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया, दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट है, ए एंड बी। देयर आर 12 क्वेश्चन इन दी क्वेश्चन पेपर। ऑलराइट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ठीक है। पार्ट ए जो पार्ट ए है वो सभी को करना है। पार्ट बी में 2 ऑप्शन है जो यूजुअली होते ही हैं, एक तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जिन्होंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग दिया हुआ है वो कंप्यूटराइज करेंगे, अदरवाइज मोस्टली बच्चे एनालिसिस ऑफ क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेते हैं। तो ये आपका पार्ट है। उसके बाद स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन ऑप्शन, आपको एक ही करना है, ये आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। जो हमने अपनी लास्ट कुछ टाइम पहले जो एक वीडियो बनाई थी कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपका रहने वाला नहीं है। याद होगा, हमने ये डिस्कस किया था कि 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, मतलब 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। तो यही इस सैंपल पेपर में देखने को नजर आ रहा है। तो गाइज, यहां पर क्या बोला गया है, जो क्वेश्चन 1 to 3 है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वो कितने मार्क्स के हैं गाइस, 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के हैं। अगेन 10th, और जो 10th क्वेश्चन भी है वो भी 2 मार्क्स का है। 10th क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। और गाइस, इसके अंदर आगे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 to 6, मतलब 4, 5 एंड 6, ये सब कितने मार्क्स के हैं गाइस, 3 मार्क्स के दिए गए हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी 3 मार्क्स का है। और अगर मैं 7 to 9, 7, 8 और 9 की बात करूं, वो 5 मार्क्स के हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी हमारा 5 मार्क्स का है। तो अल्टीमेटली जो पेपर है, अगर हम देखें 40 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स आपको दिए गए हैं। तो आपको 2 आवर्स में 40 मार्क्स का पेपर आपको कंप्लीट करना है। लेकिन पहले टर्म में क्या था, ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब आपके पास सब्जेक्टिव आ रहा है। और उसने 7th में बोला देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन गिवन इन
थ्री क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन है उनमें आपको चॉइस दी गई है कि उसमें से आप कोई भी कर सकते हैं, एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले में एक में आपको चॉइस दी गई है। ऑलराइट, चलिए गाइज, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का ड्राफ्ट किया गया है, एज पर मार्क्स है या नहीं है, लेंथी है या कैसे है, क्योंकि अब आपको इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, और मैं आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर करवाना स्टार्ट करूंगा। चलिए गाइस, सबसे पहले पार्ट ए जो कि कंपलसरी है। देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेसिकली, अगर हम इसको देखें ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर गाइस हमें क्या बोला गया, मेडिसिन कंज्यूम, कि ये बेसिकली एनपीओ का क्वेश्चन है। एनपीओ में एक कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमेबल गुड्स का, उसमें से ये क्वेश्चन उठाकर दिया गया है। ये क्वेश्चन गाइस देखिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या दी गई है, ट्रांजेक्शन दी गई है। तो गाइस ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 3 मार्क्स का होना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ रहा है गाइस, माइंड माय वर्ड, वो लेंथी आ रहा है गाइस। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये 6 पॉइंट्स इनएप्रोप्रिएट है मेरे अकॉर्डिंग। ये बच्चा 2 मार्क्स के लिए उसको समय ज्यादा लगने वाला है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2 मार्क्स, अगर सीबीएसई को 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है तो उसको इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, 3 या 4, मैक्सिमम 4 जो है ट्रांजेक्शन को लेना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन गाइज आपको क्लियर हो गया, लेंथी है, तो आपको गाइज समझते जाइए कि आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है गाइज, इसका मतलब वो थोड़ा सा आपसे टर्म वन के बारे में भी, टर्म वन के बारे में, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टर्म वन का है, लेकिन अगर हम रिटायरमेंट और डेथ की बात करें वो भी टर्म वन, वो भी बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है जो थोड़ा सा मान लीजिए पार्ट टर्म 2 में आ रहा है, टर्म 1 वाला, मतलब जैसे अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, उसके सारे मेनली चैप्टर जो है वो किस में आ गए, टर्म 1 में, उसका एक चैप्टर इसमें आ रहा है। तो आपको भूलना नहीं है, ये चीज आपको ये क्लियर कर रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बेस्ड ऑन, आपको इसमें डिफरेंस बताना है 1 और 2। मेरे अकॉर्डिंग दैट इज एप्रोप्रिएट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही ड्राफ्ट किया गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास, अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन की, सुरेश रमेश एंड तुषार वर पार्टनर, ये उनकी रेशियो है। रमेश रिटायर, बेसिकली ये रिटायरमेंट से है, रिटायरमेंट एंड डेथ से। हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, इतनी उसकी क्या है कैपिटल, सब कुछ करने के बाद उसने करके ही दे दिया कि आपको कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सुरेश एंड तुषार एग्री टू पे हिम 2,90,000, तो इसका मतलब वो ज्यादा पे कर रहे हैं, गुडविल के नाम का दे रहे हैं। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, शो योर वर्किंग क्लियरली। गाइस ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, क्योंकि डिफरेंस गुडविल आएगा और आपको पता है गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अभी तक तीनों क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके बाद, from the following information given by Modern Das Academy, calculate the amount of subscription received। देखिए गाइस, यूजुअली क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जो उस साल से बिलोंग करता है वो आता है क्वेश्चन में, कि कितना सब्सक्रिप्शन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब थोड़ा सा चेंज किया गया, दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन कितना मिला है। तो गाइस यहां पर सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड हमारे पास, मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट किया गया उस साल से जो बिलोंग करता है 3 लाख है, और इसमें से जो रिक्वायर्ड टू पे मतलब आउटस्टैंडिंग है 3,000 है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और उसमें भी डिफरेंट एडजस्टमेंट है। तो गाइज ये मेरे अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन, मिनिमम 4 मार्क्स का है, लेकिन आपको दिया गया 3 मार्क्स में। तो अगेन गाइज जो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है वो लेंथी वन आ रहा है, 4 मार्क्स का ये मिनिमम क्वेश्चन बनता है। तो गाइज यहां पर आप समझ लीजिए सीबीएसई आपको कहना चाह रहा है भैया अपनी स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन डाल रहा है जो पहले क्या होता था 4 मार्क्स में आते थे, 6 मार्क्स में, बेसिकली ये 6 मार्क्स में भी आता था ऐसा क्वेश्चन, 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। अब वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन वही दे रहा है लेकिन क्या कर रहा है, मार्क्स को रिड्यूस कर रहा है। तो आपको अब टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो गाइस इसके बाद अगले में अगर इसी के और में जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी बात करूं कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय जो भी है अल्केमी मेडिकल कॉलेज
लाइब्रेरी डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2020-21। देखिए गाइस, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है जर्नल फंड, बुक्स एंड जर्नल फंड, ऑलराइट। इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट एंड ऑल 1 2 3 4 5 6, अगेन गाइस 6 आपको एडजस्टमेंट दी गई है। आपको क्या बोला गया है, डिमांड क्या किया गया है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अवर मेंशन्ड आइटम इन द बैलेंस शीट। अरे भाई ये तो पूरी बैलेंस शीट आपको बनानी है, हर एक चीज को दिखाना है। अगेन गाइस दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग क्वेश्चन, मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अगेन 3 मार्क्स का दिया गया है, नहीं गाइस ये कम से कम 4 मार्क्स का होना चाहिए, क्योंकि गाइस इसको करने में समय लगेगा, क्योंकि आपको एसेट्स भी दिखानी है, लायबिलिटी भी। अगेन गाइस मैं इस क्वेश्चन के लिए भी बोलूंगा कि आपके पास गाइस, अब समझते जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पास टाइम कम रहने वाला है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और मैं सीबीएसई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब, सीबीएसई से रिक्वेस्ट करूंगा और आप सभी भी कीजिए कि जो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग की जाए वो एज पर मार्क्स की जाए, ताकि आप लोगों का एग्जाम में, जब एग्जाम में बैठो तो आपका पेपर ना छूटे। इसके बाद 5th के बारे में देख लेते हैं कैसा बनाया गया। हरिहर हिमांग एंड हरित वर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल ये दी हुई है, फिक्स कैपिटल दी हुई है, देयर शेयर प्रॉफिट वो फिक्स कैपिटल की रेशियो में बांट रहे हैं। हरित डाइट, ठीक है, 31 मई को उसकी डेथ हो गई। वेयर एज द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, हरित रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑलराइट। सेल एंड प्रॉफिट जो है 1920 का वो 8 लाख एंड 2 लाख 40, मतलब 30% है। एंड सेल फॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 1 लाख 50 है। रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल रिमेन्ड कांस्टेंट ड्यूरिंग द 2 इयर्स, मतलब ये भी 30% रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड, हमें निकालना है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत इजी है, निकल जाएगा, 1 सेकेंड में निकल जाएगा। और हमें इसकी जर्नल, गाइस 3 मार्क्स का अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इजीली हो जाएगा 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये बनता भी है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। बाकी अगर हम देखें अभी तक कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन लेंथी है। उसके बाद विदेश लिमिटेड परचेज किया उसने रनिंग बिजनेस विभू एंटरप्राइज फॉर अ सम ऑफ ₹12 लाख। विदेश लिमिटेड पे किया उसने 60,000 बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है, उसने प्रोमिसरी नोट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने सम, ये परचेज कंसीडरेशन हो गई बेसिकली, और 1,90,000 थ्रू बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, एंड बैलेंस बाय 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, नो इशू। The asset and liability of the Vibu Enterprises consisted of fixed asset, ये है, और trade payable ये है, ठीक है। You are required to pass the journal entry in the book of Videsh Limited. Easy question guys, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल appropriate question है as per 3 marks। उसके बाद Youth Limited took a loan of ₹15 lakh from State Bank of India against the security of tangible asset। उसके बाद in addition to the primary security it issued 10,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। गाइस डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर में कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आ गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 11% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये रिकॉर्ड कर रही है, एंड शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। गाइस आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है एज वेल एज बैलेंस शीट में भी दिखाना है, तो 3 मार्क्स में गाइस ये अप्रोप्रिएट नहीं है। कम से कम ये क्वेश्चन जो है अगर आप दिखाना चाहते हो, दो एंट्रीज हो गई 2 मार्क्स की, तो वही बनती है, और कम से कम 3 नंबर की बैलेंस शीट बनती है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने में समय लगता है। तो गाइज कम से कम ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होना चाहिए। गाइज अगेन यहां पर मार्किंग जो है, जहां पर मार्क्स की बात करें, मार्क्स आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा कम दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है लेंथी है, तो इसमें भी एडवाइजेबल है। मैं सीबीएसई को बोलना चाहूंगा प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो बच्चों का पेपर रह जाएगा। वैसे ही बहुत टफेस्ट पोजीशन है, बहुत ज्यादा टफेस्ट सर्कमस्टांसेस है, क्लासेस प्रॉपर लग नहीं रही है। प्लीज आप बच्चों का ध्यान रखिए, आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी बात सीबीएसई तक पहुंचे और आप लोगों की बात भी सीबीएसई तक पहुंचे और सीबीएसई कुछ एक्शन ले सके। चलिए गाइस, इसके बाद हमारे पास 7th आ रहा है। माधव, Madhusudan and Mukund were partners in Jagannath Associate. They decided to dissolve the firm on 31st March 2021. Pass journal entry for the following transaction after various assets other than cash and third parties liability have been transferred to। ये आपका आ गया dissolution of partnership firm का क्वेश्चन आ गया, ठीक है गाइस। ओल्ड मशीन फुली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड, एक ये हो गया, सेल कर दिया आपने, और आपने पेमेंट की है
बैंक को फिर बिल डिस्काउंटिंग। गाइस ये दो अलग अलग हो गई, तो ये दो ट्रांजेक्शन हो गई। मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट 80,000 एट 75,000 एंड बैलेंस बाय थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 30,000 वाज टेकन बाय द माधव मधुसूदन एंड, ठीक है, 2 3 4। इसके बाद द फर्म हैड पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000। 5, देयर वाज अ व्हीकल लोन ऑफ 2 लाख which was paid by Surender of asset to the bank at an agreed value of 1,40,000 and shortfall was met from the firm's bank account। आपको इसकी क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री। अगेन गाइस ये भी मैं अगर बोलूं तो एज पर 5 मार्क्स गाइस आपको सीबीएसई प्लीज आपको ये जो ट्रांजेक्शन्स आपने 5 दिए एक्चुअल में 6 है, 6 के में भी 6 में भी टाइम लगेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता है। ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 8 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बनता है। गाइस इट इज रियली इनजस्टिस अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रॉपर इनजस्टिस है स्टूडेंट के लिए। प्लीज सीबीएसई टेक केयर ऑफ इट। और उसके बाद अगला हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट, गिनी बिनी एंड मिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग। वैसे मैं अगर बात करूं क्वेश्चन इजी डाले जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन लेंथी डाले जा रहे हैं। इन दी रेशो ऑफ 5:2:2 देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च ये दी हुई है गाइस, बहुत बड़ी बैलेंस शीट दी हुई है। एज वेल एज आपको जो एडजस्टमेंट है 1 2 3 4 5 6 रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर। माय गॉड गाइस, नहीं यूजुअली क्या बोला जाता है कि जो एडजस्टमेंट भी होंगी वो 3 से 4 होती है, और यहां पर 6 दी गई हैं, और वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और यहां पर क्वेश्चन केवल 5 मार्क्स का है। प्लीज गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप शेयर कीजिए प्लीज, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी ही होगी। बिल्कुल जो मार्क्स है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। योगत्रा लिमिटेड pharmaceutical company appointed marketing expert Mr. Kirti K as the CEO of the company with the target to penetrate their roots in the rural region. Mr. Karthike discussed the way and means to achieve target of the company with financial production and marketing department head and asked the finance manager to prepare the budget. After reviewing the suggestion given by the departmental head, the financial manager proposed requirement of an additional fund। उनको पैसों की जरूरत है, अभी तक केवल यही है कि उनको पैसों की जरूरत है। योगदात्रा लिमिटेड इज अ जीरो डेट कंपनी टू अवेल, मतलब उनका कोई डेट नहीं है। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज the financial manager proposed to include debt in the capital structure. After deliberation on April 20, the board of directors had decided to issue 6% debenture of 100 each to the public at a premium of 5% redeemable at after 5 years at 110 per share। हमसे क्या मांगा गया है? Calculate the number of debenture to be issued to raise the additional। easy है। Pass journal entry for the allotment, बिल्कुल easy है। Pass journal entry to write off loss, बिल्कुल easy है। Calculate the amount of annual fixed obligation, मतलब इंटरेस्ट, ये भी इजी है। प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। गाइस मैं इसको कहूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, 5 मार्क्स में होना चाहिए था 6 मार्क्स में, लेकिन 5 मार्क्स में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट। गाइस ये आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया गया, और उसके बाद आपको 4 एडजस्टमेंट दी गई है, जो कि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता था। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। अगेन इस पर भी मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो इसको मैं भी दोबारा अगेन मैं हाथ जोड़कर सीबीएसई को बोलना चाहूंगा, प्लीज थिंक अबाउट स्टूडेंट। केवल हम क्वेश्चन को पिक करके उसको कॉपी पेस्ट करके हम ये नहीं सोचते, हम एक प्रैक्टिकल चीजों को नहीं सोचते क्या बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं इस जो ये मार्क्स दिए गए हैं गाइस, जो मार्क्स बिल्कुल सही है मैंने उनके लिए बोला है कि बिल्कुल सही है, लेकिन जो मार्क्स सही नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूं ताकि वो चीजें सीबीएसई सोच सके। चलिए गाइस इसके बाद आगे चल रहे हैं, देखिए आगे देखते हैं क्या किया है क्या नहीं किया है। आगे स्टेट वेदर द ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो एंड नो फ्लो डिक्रीज इन और इंक्रीज। गाइस ये 2 मार्क्स से भी कम का बनता है, ये मैं मानता हूं कि 2 मार्क्स से भी कम का, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो आपका आ गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
गाइस ये भी कोई इशू नहीं है, पहले 4 में आता था अब 3 में आ गया, ये भी मैं कोई इशू नहीं मानूंगा क्योंकि क्वेश्चन छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है और इजी भी है। और उसके बाद आपको कॉमन साइज बनाना है, ये भी 4 में आता था, मैं इसको भी कह दूंगा कि ठीक है, ये भी कोई, इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है, 3 मार्क्स में हो जाएगा। अब चलते हैं ये कैश फ्लो में। गाइस कैश फ्लो में पहली बात, आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ऑलराइट। उसके बाद आगे देख लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट में भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं, माय गॉड। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। गाइस प्लीज 5 मार्क्स का नहीं बनता है, ये 8 मार्क्स में आता था, केवल एक एडजस्टमेंट और आ जाती थी तो 8 मार्क्स का बन जाता था। गाइज आपने एक एडजस्टमेंट को हटाया, आपने उसको 5 मार्क्स का कर दिया। एक एडजस्टमेंट में 1 मिनट लगता है केवल। नहीं गाइज, मैं इसको जस्टिस नहीं मानूंगा। या तो आप बैलेंस शीट को कंसाइज कीजिए, बैलेंस शीट में कम आइटम डालिए ताकि बच्चे को टाइम ना लगे। गाइज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल गाइज बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन पेपर जो ड्राफ्ट किया गया है वो बिना थिंकिंग के किया गया, बिना बच्चों को सोचे किया गया, बच्चों के प्रैक्टिकल व्यू को देखते हुए नहीं किया गया, क्योंकि जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं वो बहुत कम दिए गए हैं। गाइज मैं आपको सभी बच्चों को ये बात बोलना चाहूंगा कि ये सैंपल पेपर देखकर शायद मैं भी अगर करने बैठूं, मेरे से भी ये सैंपल पेपर पूरा नहीं हो टाइम में, जो टाइम दिया गया है, क्योंकि मैं टारगेट लेकर चलता हूं हर एक क्वेश्चन, हर एक मार्क्स के लिए 1.5 मिनट। तो अगर मैं 60 मिनट में इसको क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना चाहूं, मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज पर द पेपर बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं सीबीएसई से भी ये बोलना चाहूंगा, प्लीज आप इन चीजों को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए, क्योंकि आपको पता है ये +1 जो +2 में है वो पिछले 2 सालों से सरवाइव करते आ रहे हैं, पिछले 2 सालों से इन चीजों को फेस करते आ रहे हैं। सारी परेशानियां इन लोगों ने झेली है, किसी और ने नहीं झेली है। पूरा +1 इन्होंने झेला, +1 में इनके पेपर हुए, इनके ऑफलाइन पेपर हुए। +2 के फिर भी पिछले साल पेपर नहीं हुए, इनको फिर भी ऑफलाइन देना पड़ा, इनको स्कूल जाना पड़ा, इनको पेपर देना पड़ा, इनकी एक भी क्लास नहीं लगी, फिर भी इनको पेपर देना पड़ा। अगेन अब +2 आ गई, जब फर्स्ट टर्म की बारी आई, जब फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ तब कोरोना आ गया, जब पेपर की बारी आ गई फिर ऑफलाइन पेपर हो गए, अब दोबारा जब पढ़ने की बारी आ गई फिर कोरोना हो गया, और जब पेपर की बारी आएगी फिर दोबारा ऑफलाइन हो जाएंगे। प्लीज इनकी तरफ मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने 2 साल में देखा है कि जो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ा है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो इन बच्चों के द्वारा करनी पड़ी है। तो मैं सीबीएसई को प्लीज बोलना चाहूंगा कि आप इन बच्चों की तरफ देखिए, इनके साथ क्योंकि टर्म 1 में भी जब अकाउंट्स का पेपर हुआ, पेपर आना था, अदर मार्क्स का डाल दिया गया कुछ और, फिर इनको फेस करना पड़ा। और जब रिजल्ट आ जाएगा कोई इनसे ये नहीं पूछेगा कि आपका पेपर कैसा आया था, आप कोरोना में थे। प्लीज इनकी तरफ देखिए, इनके साथ भी इंसाफ कीजिए। और मैं बच्चों आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अब आपके सामने सैंपल पेपर आ गया है, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। अब आपको अपनी स्पीड के ऊपर वर्क करना है, आपको बहुत अच्छी अपनी स्पीड रखनी है ताकि आप इस पेपर को कर सके। अगर ऐसा पेपर भी आता है फिर भी हमें अचीव करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, हमें पीछे नहीं रहना। और मैं भी आपका साथ दूंगा, मैं हर तरीके से आप लोगों के लिए खड़ा हूं और वीडियो डालता रहूंगा, जैसे अभी डाल रहा हूं। रेगुलरली आपको वीडियो मिलती रहेगी ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो गाइज अगर आपको लगता है कि हमें इंसाफ चाहिए, बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा स्पेशली, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये अल्टीमेटली सीबीएसई तक पहुंचे और सीबीएसई को भी थोड़ा सा ये लगे कि बात सही बोली जा रही है। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, इसके ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।